जिंदगी दो तरह की होती है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जो रूहानी जिंदगी है वो जिस्मानी से श्रेष्ठ है, लेकिन जो रूहानी जिंदगी है वो जिस्मानी के साथ जुड़ी है दोनों अंदर में ही, बाहर नहीं है। बाहर उसका होना आभास मात्र है, दोनों अंदर में है और दोनों का खेल अंदर से ही है। जिस विस्तार में जो अनुभूतियां हैं वो सब अंदर से ही हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। बाहर में सब निर्जीव सा है, अंदर में यह सजीव सा हो जाता है। तो जो रूहानी जिंदगी है वो आकार को महसूस तो करती है, उसका आभास करती है, लेकिन उस आकार से भिन्न हो जाती है। ये रूहानी जिंदगी है। वो फील तो करती है, सब समझती है, सब में विस्तृत है, लेकिन सब में होकर के भिन्न हो जाती है। ये कला उसके अंदर आ जाती है। जो केवल जिस्मानी जिंदगी है वो कष्टकारी है। उसमें फिर संसार की सारी गतियों के परिणाम महसूस किए जाते हैं और शरीर के जितने भी धर्म हैं उसमें अपनी उपस्थिति और मैंपन का भाव रखा जाता है। वो जिस्मानी जिंदगी है। तो जो जिस्मानी जिंदगी है वो इस तरह से है जैसे एक गंदगी हो और एक साफ सुथरा कमरा हो। तो एक साफ सुथरा, हवादार, स्वच्छ, खुशबूदार, सुरक्षित कमरा है, उसमें रहने का भाव अलग होता है। और एक कमरा ऐसा जिसमें बदबू और गंदगी और मल ही मल है, बदबू ही है, काम, विकार, वासनाएं, इच्छाएं, तमाम तरह की ईर्षाएं, विषयों के प्रति गहरी आसक्ति और विषयों में ही आनंद की अनुभूति, सदा विषय रूपी मल में जीवन जीना, ये जिस्मानी जिंदगी है। यानी जो भ्रांतियां होती हैं उसमें जो विकार भ्रांति होती है, उस विकार भ्रांति में जीवन यापन करना, ये जिस्मानी जिंदगी है। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि रूहानी जिंदगी भी इसी जिस्म के अंदर में ही है। जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी घट के भीतर में ही है। तो जो घट के धर्मों से या घट में रह करके घट से स्वयं को भिन्न कर लेता है या उस भिन्नता का बोध कर लेता है, वो योगी बोधी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। वो रूहानी जिंदगी है। तो फिर वो आनंद में रहने लगता है और इसी संसार में रहता है। इसी संसार में जो संसारी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति करता, वही कार्य वो भी करता है, लेकिन दोनों में भिन्नता हो जाती है। वो जिस्मानी जिंदगी में है, ये रूहानी जिंदगी में है। ये कार्य करते हुए उस कार्य से वंचित रहता है, लेकिन वो कार्य करते उसी कार्य में लिप्त रहता है, परिणामों की लालसा रखता है। रूहानी जिंदगी में परिणाम प्राप्त हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन उसे कार्य करना होता है। वो फर्ज के रूप में करता है, वो कर्ज के रूप में करता है। यही अंतर होता है। तो जो साधक जिस्मानी जिंदगी से निकल करके रूहानी जिंदगी में प्रवेश कर लेता है और कुछ ज्यादा नहीं कर पाता है, वो ध्यान साधना और गहरी नहीं कर पाता है, सिर्फ इतना ही कर लेता है तो भी बहुत है।
तो वो इस बात का धनी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है कि मानव जीवन तो मिलेगा, फिर से मानव बनोगे। आपने मंजिल नहीं पाई, इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप घर से निकलकर के किसी दूर स्थान पर जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में आप रुक गए, वहीं आपने खाना बनाया, खाया और सो गए। सुबह जब उठे तो आप वापस तो नहीं आएंगे ना, आगे फिर चल पड़ेंगे। तो कोई रास्ते में 10 बार रुक करके चलता है, कोई एक बार में चला जाता है। तो जो 10 बार में रुक करके जाता है, यही 10 जन्म कहे जाते, 5 जन्म कहे जाते हैं, 4 जन्म कहे जाते। जितनी बार रुकता है उतने जन्म हो जाते हैं। तो इससे ये हो जाता है कि अगर रूहानी जिंदगी में आप आ जाते हैं तो अगला जन्म फिर मानव का मिल जाता है, जिससे आगे की यात्रा फिर प्रारंभ हो जाती है। कोई एक ही जन्म में पूर्ण कर लेता है। तो जो एक ही जन्म में पूर्ण हो जाता है तो उसे समझना चाहिए कि रास्ते में कई बार पहले से रुक रुक के आ रहा है। इसलिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रूहानी जिंदगी जीना सीख जाओ। तो रूहानी जिंदगी कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे? इसके लिए खूब सत्संग होगा, भरपूर सत्संग होना चाहिए। इसके लिए ध्यान होना चाहिए। ध्यान साधना करने से खूब ध्यान भी करना चाहिए, तो हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अगर प्रयास आपने सही किया, दृढ़ता से किया तो हो जाएगा। तो कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही कर लीजिए। अगर शुरुआत करेंगे, आज से ही करेंगे तो भी हो जाएगा। तो संसार जिस्मानी जिंदगी जीता है, जिस्मानी जिंदगी से बिरला निकलता है। जो निकल जाता है वो भी जिस्मानी जिंदगी के साथ ही जीता है, लेकिन श्रेष्ठ हो जाता है। वो यहां के धर्मों के परिणामों से वंचित हो जाता है। उसकी जिंदगी इस तरह से हो जाती है। इसमें हमें विकार भ्रांति को ही नष्ट करना होता है, जो शरीर के धर्मों में हमने अपना रखा है। जैसे क्रोध आना ये अग्नि का गुण है, भय होना पृथ्वी का गुण है। ऐसे अलग अलग तत्वों के अलग अलग विकार हैं। मोह होना, छल कपट मोह लालच तमोगुण, ये सब जिस्म के, इस शरीर के धर्म हैं। इंद्रिय सुख की कामना, इंद्रियों की इच्छा, इंद्रिय भोगों में रहना, ये सब शरीरों के धर्म है, तेरे नहीं है। तुम्हारा कोई विकार नहीं है, इनको तुमने माना है। जब इनको माना है तो ये तुम पर हावी हो गए। इस तरह से हावी हो गए कि रोज आपको कमजोर करते हैं, कमजोर करते ही रहते हैं। इस कारण आप इतने कमजोर हो जाते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं, फिर उठने की क्षमता नहीं बचती है। इसलिए सत्संग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। विकार भ्रांति के नष्ट होते ही रूहानी जिंदगी हो जाती है। पहले से अंदर में जिंदगी है, लेकिन राजा से रंक आप स्वयं से बने हो, क्योंकि जिस दिन आपने इन विकारों को अपना माना है, तभी से ये तुम्हारे ऊपर हावी हो गए। तुम राजा थे, तुम्हें राजा से सत्ता से बेदखल किया है, खुद ये राजा बन गए और तुम्हें रंक बना दिया है, अपना गुलाम बना लिया है। यानी आप त्रिगुणी माया के अधीन हो गए हो, समस्त प्रकृति के गुणों के अधीन हो गए हो। तो हमें रूहानी जिंदगी में आना है और सरलता में कहा जाए तो जो विकार युक्त जिंदगी है वो जिस्मानी जीवन है, और विकार रहित जो जीवन है वो रूहानी जीवन है।
तो जो शरीर के विकारों को सुधारने में लगे रहते हैं वो यहीं फंसे रहते हैं, आगे नहीं निकल पाते। क्योंकि शरीर में जो विकार है वो शरीर की प्रकृति है, वो रहेंगे। मल बनता है तो बनेगा, मूत्र बनता है तो बनेगा, भूख लगती है तो लगेगी। इसे आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो प्रकृति है उसकी। हमें इस भ्रम को तोड़ना होता है, जो हमने इन सब भूख प्यास को, हर चीज को अपना मान रखा है। इस भ्रम को मात्र तोड़ देना है, उसे सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसके भ्रम तोड़ते मात्र से ही आप इससे भिन्न हो जाते, इस प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते। यानी प्रकृति के जो आचरण है, जिसे आपने अपना कहा रखा था, अपना धर्म बना रखा था, उससे आप मुक्त हो जाते। यही रूहानी जिंदगी हो जाती है, ये रूहानी जीवन है। तो आप मुक्त पुरुष कहलाते हैं। पहली मुक्ति यहीं से हो जाती है। इसीलिए विकार भ्रम को नष्ट करना आवश्यक है। गुरुदेव दयालु।